फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पॉप स्टार रिहाना भारत आई हुई थी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में परफॉर्म करने। लेकिन इसके लिए अंबानी से रिहाना ने तगड़ी फीस वसूली। जितने पैसे रिहाना ने इस एक परफॉर्मेंस के लिए लिए, उतने में भारत में बहुत अच्छे से तकरीबन 200 से ज्यादा शादियां हो जाती और ना जाने कितनी गरीब बेटियों का घर बच जाता। चलिए इस वीडियो में जानते हैं रिहाना से जुड़ी कुछ खास और इंटरेस्टिंग बातें। साथ ही ये भी जानेंगे रिहाना ने कितने पैसे लिए और अंबानी की तरफ से उनको क्या गिफ्ट मिला। पॉप म्यूजिक की दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक रिहाना का असली नाम रॉबिन रिहाना फेंटी है। 20 फरवरी 1988 में जन्मी रिहाना बारबाडोस की रहने वाली है। मात्र 15 की उम्र में म्यूजिक करियर की शुरुआत करने वाली रिहाना 33 की उम्र में अरबपति बन गई थी। 2007 में आए इनके एल्बम गुड गर्ल गॉन बैड से इन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। रिहाना ने अब तक करियर में 20 करोड़ से अधिक म्यूजिक रिकॉर्ड्स बेच चुकी हैं। इसके साथ ही रिहाना ने अपने नाम कई अवार्ड्स भी किए हैं। इनमें 9 तो ग्रैमी अवार्ड शामिल हैं। भारत के अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन गुजरात के जामनगर में था। इस सेलिब्रेशन में 4 चांद लगाने दुनिया भर की हस्तियों को बुलाया गया। बड़े बड़े एक्टर्स और सिंगर्स भी इस मौके पर परफॉर्म कर रहे थे। इन्हीं में से एक नाम था ग्लोबल सिंगिंग स्टार रिहाना का। खबरों की माने तो प्री वेडिंग फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए रिहाना ने तकरीबन $8 मिलियन की फीस चार्ज की। भारत के हिसाब से देखें तो ये रकम तकरीबन 54 से 74 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। वहीं अगर अंदाजा लगाएं कि अगर भारत में एक एक शादी पर 20 लाख रुपए भी खर्च किया जाए तो 200 से ज्यादा शादियां हो जाती और ना जाने कितनी गरीब बेटियों का घर बच जाता। सोर्सेज का यह भी कहना है कि ग्लोबल स्टार रिहाना की परफॉर्मेंस पर अंबानी ने उन्हें हीरो से जुड़ा एक छाता गिफ्ट किया। हालांकि किसी ने भी ऑफिशियली इसकी ना तो पुष्टि की है ना ही खंडन किया है। रिहाना के पैपराजी वाले वीडियोस ने भी सबका ध्यान खींचा है। रिहाना ने जामनगर एयरपोर्ट पर पुलिस ऑफिसर्स को गले लगाया। उन्होंने वहां मौजूद पैपराजी से भी खूब बातचीत की, उनके साथ फोटोज खिंचवाई। कुछ मजेदार सवाल जवाब जो पैपराजी और रिहाना के बीच हुए। पैपराजी ने पूछा कि क्या आप भारत से प्यार करती हैं। इस पर रिहाना ने कहा, मुझे भारत से बहुत ही प्यार है। जब पैपराजी ने उनसे पूछा कि शो कैसा था तो उन्होंने कहा, ये शो मेरा सबसे बेस्ट था। मैंने पिछले 8 सालों से ऐसा कोई रियल शो नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वापस भारत जरूर आना चाहूंगी। रिहाना का ये जेस्चर सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो रहा है। यूजर्स भी कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर्स का कहना है कि अब तक का सबसे प्यारा जेस्चर, इसीलिए ये ग्लोबल आइकॉन है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इस तरह के वर्ल्ड लेवल स्टार से कुछ सीखना चाहिए। कितनी विनम्र है रिहाना, आप किसी रानी से कम नहीं है। बारबाडोस के सेंट माइकल में जन्मी रिहाना का पूरा नाम रॉबिन रिहाना फेंटी है। बचपन से ही गाने की शौकीन थी। रिहाना का बचपन एक ट्रॉमा में गुजरा। पिता इनके शराबी थे, रोज पत्नी को मारते थे, गाली देते थे। इन सब समस्याओं के बावजूद रिहाना ने अपने पिता से बिजनेस की कई स्किल्स को सीखा। जब पिता सड़क के किनारे कपड़े बेचा करते थे तो कभी कभी रिहाना भी उनके साथ खड़ी हो जाती थी। आगे चलकर रिहाना ने भी स्कूल में छोटे आइटम और मिठाई बेचकर घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। रिहाना 2021 में मात्र 33 साल की उम्र में अरबपति बन गई थी। उनके अरबपति बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह रही उनकी कंपनी फेंटी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स। इस कंपनी में रिहाना की 50% हिस्सेदारी है। उनकी इस कंपनी की खासियत है, इसमें 50 तरह की स्किन टोन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स का होना। इसमें बहुत से डार्क शेड भी हैं, जो 2017 में बहुत ही कम कंपनियों के पास थी। जब रिहाना की ये कंपनी लॉन्च हुई थी, मौजूदा समय में रिहाना के कई बिजनेस वेंचर्स हैं। इसमें मेकअप से लेकर लग्जरी फैशन ब्रांड तक शामिल है। रिहाना ने अपने बिजनेस सफर की शुरुआत साल 2011 में की। सबसे पहले उन्होंने परफ्यूम के बिजनेस में कदम रखा और रेबेल फ्लेम परफ्यूम लॉन्च किया। पहले ही साल में $80 मिलियन के परफ्यूम बिक गए। इसके बाद रिहाना ने कई परफ्यूम अपने ब्यूटी ब्रांड फैटी के नाम से मार्केट में उतारा। इसके अलावा रिहाना कई बड़े ब्रांड्स की क्रिएटिव डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। इन ब्रांड्स में प्यूमा, अरमानी और डियोर जैसे नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि साल 2021 में भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक खबर सोशल मीडिया पर शेयर हुई थी। रिहाना ने उस पर लिखा था कि हम भारत के किसान आंदोलन पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उनके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस और ग्रेटा थनबर्ग समेत कई हस्तियों ने इस मुद्दे पर बात की थी। भारत में कई हस्तियों ने इस ट्वीट के लिए रिहाना का शुक्रिया भी अदा किया था। 11 करोड़ ट्विटर फॉलोअर्स वाली रिहाना की इस पोस्ट को 2
लाख से ज़्यादा लोगों ने रीट्वीट किया था। आपको बता दें कि रिहाना माफ़ी से लेकर मस्जिद से निकालने तक का आदेश मिल चुका है। साल 2018 में रिहाना ने स्नैपचैट द्वारा उनके साथ घरेलू हिंसा का मजाक बनाए जाने के विरोध में एक बयान दिया था। बाद में इस पर स्नैपचैट की ओर से माफ़ी भी मांगी गई थी। साल 2021 में रिहाना को फेंटी लॉन्जरी फैशन शो के दौरान इस्लामिक आयतों का इस्तेमाल करने के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी थी। साल 2013 में रिहाना ने अबू धाबी में एक संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने इस टूर के दौरान रिहाना को एक मस्जिद में अनुमति लिए बगैर आपत्तिजनक तस्वीरें खिंचवाने पर मस्जिद से निकाले जाने का आदेश दिया गया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में वो भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।